नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सब उधमपुर के मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा की तरह आप जो है वो हमारे जो सारे मुद्दे जो है वो उठाते रहे हैं। जो भी हमारे पब्लिक के ग्रीवियंसेस थे, आपने लगातार उनको उठाया है, सरकार तक पहुंचाया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर सरकार रही हो, भारत सरकार रही हो। और आप सबकी मदद से हमारा प्रयास रहा है कि अपने लोगों के जो मुद्दे हैं उनको जो है सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैं समस्त उधमपुर वासियों को जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये दिन सबके जीवन में खुशहाली लेके आए और हमारा उधमपुर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। एक महत्वपूर्ण बात जो आज मैं साझा करना चाहता था, उसी के लिए आप सब साथियों को जो है आज बुलाया है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने दोनों ब्लॉकों पंचारी मोंगरी उसके 20 पंचायतों के 60,000 लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 4 सालों में उन्होंने मुझे लगातार सहयोग दिया है। मैंने ऐसे समय में अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना शुरू किया था जब बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने खड़ी थी, खास करके जो बुनियादी ढांचा था उसमें बहुत सारी चुनौतियां थी। तो आप सबके सहयोग से, अपने लोगों के प्यार से मैं पिछले 4 सालों में कुछ एक शुरुआत करने में सफल रहा हूं। अभी बहुत कुछ जो है वो किया जाना बाकी है। तो मैं उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, खास करके अपने उन लोगों का जिनकी बदौलत आज मैं आप सबके सामने बैठा हूं। क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा की है और चुनाव जो थे उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नए दौर का आगाज़ है और ख़ास करके क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो विधानसभा चुनावों का इंतज़ार कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने लोगों की जो एस्पायरेशंस थी, लोगों की जो उम्मीदें थी, उन पे खरा उतरते हुए चुनाव की घोषणा की। हम पूरी तरह से, मैं उम्मीद व्यक्त करता हूं कि जो ये चुनाव होंगे पूरी तरह से लेवल प्ले फील्ड पे होंगे, सुरक्षित होंगे और एक नई सरकार जो है वो लोगों की चुनी हुई सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर का जो है पदभार संभालेगी। खास न्यूज़ ये थी कि पिछले 4 सालों से मैंने बतौर एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैंने डीडीसी के इलेक्शन लड़े 2020 में और सिर्फ 25 साल की उम्र में लोगों ने मुझे अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया और उधमपुर से भी ढेर सारा प्यार मिला। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने हैं तो मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये समाचार साझा करना चाहता हूँ कि अपने लोगों के सहयोग से, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद, अपने साथियों से, सहयोगियों से, अपने मित्रों से बात करने के बाद और आम लोगों से भी मिलने के बाद बड़े स्तर पे मैंने ये फैसला किया है, मेरी टीम ने इसमें मुझे मदद की है ये फैसला लेने में कि हम जो है वो जो हमारी उधमपुर वेस्ट सीट है उससे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो है ये चुनाव लड़ेंगे। और मेरा ये चुनाव जो है वो हमारा एक साझा चुनाव है, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये चुनाव, इसका एक ही नारा है कि हम एक नया उधमपुर बनाएंगे जिसमें जो है जिसको एक बड़ा व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना, ताकि ये बिजनेस का मेगा सेंटर बने और उसके साथ साथ टूरिज्म का बड़ा सेंटर बने। और इसके जो आसपास के एरिया हैं, खास करके जो पहाड़ी खूबसूरत एरिया हैं जैसे उधमपुर वेस्ट में पड़ते हैं, चाहे वो पंचारी हो, मोंगरी रहे, टिकरी रहे, ऊपरा क्रिंची मानसर का एरिया हो, तमाम वो सारा एरिया जो इसमें से बहुत सारे जो पर्यटक के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़ी अच्छी भूमिका रख सकते हैं, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो है वो पुरातन के आधार पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकली उनकी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो इन सब एरियाज़ को जो है एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। पिछले 4 सालों में पंचारी को हमने कोशिश की है, हालांकि मूलभूत ढांचा, जो बुनियादी ढांचा है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है, चाहे वो रोड हो, बिजली हो, पानी हो, लेकिन हमारी प्रयास ये रहा है कि एक जो है वो कोशिश की जाए कि इन पहाड़ी क्षेत्रों को टूरिस्ट एरियाज़ के तौर पर डेवलप करने की। और उसका कारण ये था कि शुरू से मेरी एक अप्रोच रही है कि जो है वो जे.एंड.के की इकोनॉमी, क्योंकि इसको टूरिज्म इकोनॉमी होना चाहिए और हैवी टूरिज्म इकोनॉमी, तो इसलिए छोटे छोटे टूरिस्ट सेंटर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पर उधमपुर के लिए हमारी हमेशा से एक ही अप्रोच रही है, एक ही सोच रही है, और वो ये है कि एक तो इसको मेगा जो है वो बिजनेस सेंटर के तौर पर डेवलप करना, कमर्शियल सेंटर बने बड़ा जो इस क्षेत्र का, आसपास के क्षेत्र का, और उसके साथ साथ जो आसपास के पर्यटन क्षेत्र हैं उसका भी ये केंद्र बने। तो आप सबके माध्यम से मैं उधमपुर वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि 4 साल की अपनी सेवा जो जिला विकास परिषद में मैं दे सका, प्रयास पूरा किया। अब मेरा प्रयास है कि उधमपुर के लिए कुछ अच्छा किया जाए और हमारा एक ही नारा है कि स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति जो साफ सुथरी हो, नए दौर की हो, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा जाए और खास करके जो अलग अलग स्तर की जो है वो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका लाभ जो है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। लेकिन आप सबके माध्यम से
मैं उधमपुर वासियों को एक नए उधमपुर का आश्वासन दे सकता हूं, स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति का आश्वासन दे सकता हूं, एक नए और साफ सुथरे उधमपुर का आश्वासन दे सकता हूं और उधमपुर वेस्ट के अपने सारे साथियों को, जितना भी हमारा क्षेत्र है, पंचारी मोंगरी से लेकर टिकरी तक और टिकरी से लेकर म्यूनसिपैलिटी तक जितना भी फैला हुआ क्षेत्र है, मैं इन सब अपने जो हमारे इस चुनावी क्षेत्र के हमारे साथी हैं, हमारे नागरिक हैं, मैं उन सबको एक नए दौर के आगाज का आश्वासन दे सकता हूं। खास करके जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो उसी को देश संभालना है और समय आ गया है देश संभालने का, क्योंकि हमेशा हमें युवा नहीं रहना। एक समय आएगा कि सोसाइटी में बहुत सारी चेंजेस होंगी। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही वक्त है और जो मेरी कोशिश है, हमारा एक अपना एजेंडा है कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना, अच्छी नीतियों पे काम करना, ताकि हम एक नया उधमपुर बना सकें, जो है वो ग्रामीण जो हमारे इलाके हैं इसके साथ जुड़े हुए, उनके विकास को नई धार दे सकें। तो कुल मिला के बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उधमपुर जो हमारी पश्चिम सीट है, हमारा एक ही नारा रहेगा कि हम एक नया उधमपुर बनाएंगे, एक नए दौर का आगाज़ करेंगे, जहाँ पे जो है वो हर वर्ग जो है उसका ख्याल रखा जाएगा, यहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचेगा, यहाँ पे जो प्रतिनिधि होगा वो दिन रात जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा और प्रतिनिधि के घर के दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहेंगे। तो इसी तरीके से एक नए दौर का आगाज़ होगा, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। तो मैं आप सबकी शुभकामनाएं इसमें चाहूँगा, जितने भी देखने वाले साथी हैं, और मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करूंगा और पूरी उम्मीद व्यक्त करता हूं कि आप सबके माध्यम से लोगों को जो है सही खबरें मिलेंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोगों को जो है वो जो जनभागीदारी है लोगों की इस चुनाव में वो बढ़ेगी। तो सब मैं ये भी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जब मताधिकार का अपना प्रयोग करें, किसी के लिए भी करें, लेकिन पहले मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और जब करें तो ये सुनिश्चित करें कि आपको पता हो कि आप किसको वोट कर रहे हैं, किसको मताधिकार का अपना किसके लिए पक्ष में प्रयोग कर रहे हैं, क्या उनकी नीतियां हैं, क्या उनका मैनिफेस्टो है। अगर हम ये सब देख के करते हैं तो मुझे लगता है कि नए दौर के आगाज़ में कोई समस्या नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर के लिए ये चुनाव बहुत निर्णायक है, बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो है वो सोच समझ के फैसला करें। तो अंत में मैं फिर कहूँगा कि उधमपुर वेस्ट कंस्टिट्यूंसी जो नंबर 59 है, उससे मैं बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन फाइट करूँगा। थैंक यू।